Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। मतलब कभी जो है ना सेंसिटिविटी का तो कोई नाम ही नहीं होता ना यहाँ। मतलब बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ और वहां चने वाली पुलाव की और बिरयानियों की बातें हो रही हैं कि नीचे से ये ले आइएगा बाबा, नीचे से वो ले आइएगा। मतलब पता है कि हर बात, हर जुमला जो है वो शाजिया के दिल पे जाके लग रहा है ऐसा जुमे के दिन, लेकिन नहीं, कोई फिक्र नहीं है किसी को। ओहो, आई एम सॉरी। आप जैसी लैंड करेंगी ना कराची में आपको बिरयानी खिलाऊंगी इंशाल्लाह। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का अगर एक और नाम है तो वो है शाजिया। वही अब हम क्या करें, हम ड्रामा कब जिस टाइम पे कर रहे होते हैं वो लंच टाइम होता है तो उस वक्त सब लंच ऑर्डर दे रहे होते हैं और आज फ्राइडे है तो सोचो इतनी डिमांड होती है यहाँ पे कि अगर एक यहाँ पे मिलता है चने और चिकन वाला पुलाव, अगर वो टाइम से हमने नहीं ऑर्डर किया तो वो हमें नहीं मिलता, वो खत्म हो जाता है। तो मैंने बाबा को भी बोला, मैंने कहा बाबा अभी मत लाइएगा, आधे घंटे बाद लाइएगा, लेकिन उसको बोले एक रख ले पैकेट हमारे लिए ना, बिकॉज इतनी बार हो चुका है कि वो, और अक्सर तो बिरयानी खत्म हो जाती है, सिर्फ चावल होते हैं तो वो कहते हैं आलू के साथ चावल है, हम कहते हैं हमें नहीं खाने आलू और चावल, यू नो। सो इतनी डिमांड है यहाँ पे माशाल्लाह से, बिकॉज दिस प्लेस इज जस्ट buzzing with offices. And it's really good and they've maintained their quality. So a big shout out to Karachi Halim, I'm going to say it because really they're amazing. It's not Karachi Halim. अच्छा, actually, sorry. it is other people. नहीं, लेकिन मुझे उनका खाना बहुत अच्छा लगता है। उनके गोला कबाब मिलते हैं जो मैंने यहाँ, हमारी कुकिंग लेडी है, मैंने उनसे रेप्लिकेट कराए हैं। इट्स नियरली 19-20 का फर्क है, उन्होंने कर दिया है because they're very good. That's really good. Then she must be very talented. लेकिन हम जो चीज़ों की बातें करें वो कराची हलीम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट छोटे छोटे वो वेंडर्स या कार्ट्स या फूड वाले जिनके ऊपर ये चीज़ें मिलती हैं। I think it's so important to encourage local businesses, Rabia, जहाँ आप रह रहे होते हैं, जहाँ, this is just a reminder to myself also, और यहाँ तो बहुत नोट किया जाता है ऐसी बातें कि आप अपनी लोकल बेकरी, कॉर्नर स्टोर, जो जितने भी मोहल्ले के जो लोकल बिजनेसेस हैं ना, उनको जरूर जाके उनसे, मैं तो सबसे पहले जो है ना जाके चेक करती हूँ। मुझे मजा भी आ रहा होता है कि अच्छा इस वाली जगह पे क्या मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, तो इट्स रियली नाइस। आई थिंक कराची की तो स्पेशलिटी है कि लोग स्ट्रीट फूड और इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं और जैसे कुछ खुलता है तो एक क्रेज होता है, वो व्हाट्स न्यू, चाहे वो छोटा सा ढाबा हो या एक बहुत बड़ी फैंसी जगह हो। ओके जी। सो आपके पास कुछ कहने को है राबिया? मेरे पास एक बात है कहने को, बट मुझे पता नहीं कि मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। फिर तो जरूर कहनी चाहिए। किसी ने सुबह मुझे बोला है आप बहुत डाउन लग रही है। तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं डाउन लग रही हूँ तो ये कहने की मुझे बताने की क्या जरूरत है। पहली बात है कि प्रॉब्लम मुझे खुद पता होगा, और अगर मुझे नहीं पता है तो अब मैं डेफिनेटली डाउन फील कर रही हूँ बिकॉज आपने मुझे बोल दिया है। सो I don't know if I should have said it or not, but I feel that we need to be a little bit more conscious, a little bit more kind in what we say to other people. मुझे लगता है आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी एडवाइस देने की जब किसी ने पूछा ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपने कुछ कहना है तो अच्छी बात बोल दें कि यार यू लुकिंग नाइस, यार यू लुकिंग फ्रेश, यार बाल अच्छे लग रहे हैं, कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है। आपको झूठ नहीं बोला, हम बहुत बुरे लग रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत ही बुरा लग रहा है तो बोलते यार शर्ट का कलर अच्छा है, अगर कुछ कहना ही है, या मत बोले, कोई तारीफों के लिए कह तो रही है, लेकिन किसी को ये बताना कि तुम बुरे लग रहे हो, तुम बीमार लग रहे हो, तुम डाउन लग रहे हो, मतलब ये क्यों हम कर रहे हैं ऐसा ना, बस ये मैं कहना चाह रही हूँ। It's just a concern that someone has because they care, Rabia. I think it's not that deep, but I understand. It's just like अगर अभी कोई चलता हुआ है और आपसे पूछे कि आप रिकॉर्डिंग में हैं और आप बात कर रही हैं बीच में मिड सेंटेंस, तो मे बी वैसी बात हो गई, लेकिन पता चल जाना चाहिए लोगों को। मैं अगर कैमरे की तरफ देखते हुए बात कर रही हूँ, शम्स मेरी तरफ देख रहे हैं, हम इधर हैं, हम यहाँ वानी देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स हम रिकॉर्डिंग में है ना, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि यस, अगर मेरी बहन भाई, मैं घर पे बैठी हूँ कुछ काम कर रही हूँ, वो आए थोड़ी देर बाद तो बोलें कि बाय द वे तुम ठीक हो, तो समझ आती है। एक किसी को मैं रैंडम मिली हूँ या तुम भी आई हो और तुम मुझे पहली बात तो सॉरी, मैं तो बहुत माइंड करूँगी, लाइक नहीं जरूरत मुझे बताने की, भाई मुझे पता है और अगर मैं बीमार हूँ, मे बी आई डोंट वांट टू टेल यू कि मैं बीमार हूँ ना, ठीक है। तो बस आई जस्ट थिंक कि ये इस तरह के स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे नहीं लगता कि वो कंसर्न को कम्युनिकेट करते हैं, वो फिक्र को कम्युनिकेट करते हैं, वो नेगेटिव में जाते हैं। ओके राबिया, वी गेट इट। भाई मुझे तो ऐसा ही फील हुआ, मैंने कहा अच्छा मैं डाउन लग रही हूँ, मैं इतना समझ रही थी मैंने इतनी ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी हुई है और मैं इतनी कूल लग रही हूँ, मेरे बाल भी सही में, कहा ओ अच्छा मैं तो डाउन लग रही हूँ। मैं और डाउन हो गई। राबिया बहुत अच्छी लग रही हैं, आप बिल्कुल डाउन नहीं लग रही और इस कॉन्वर्सेशन के बाद तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, सो डोंट वरी,
Yeah, just carry on, keep calm and carry on, and have your pulao wala, what chane wala pulao. Yes, I'm really looking forward to my chane and chicken वाला पुलाव, क्योंकि आज बिस्किट भी नहीं थे और सोचो आज कॉफी खत्म हो गई थी. आई वाज सो सैड, बट चलें ठीक है, अब आ गई, मैंने फिर मंगवा ली. Chali, good, I'm glad that you managed to do that. ठीक है जी, आई थिंक बहुत रोना धोना हो गया. नाउ लेट्स स्टार्ट द ड्रामा रिव्यू. वी हैव 3 ड्रामास, एक और पाकीज़ा की लास्ट एपिसोड आई हमारे पास. देन देयर 2 एपिसोड्स ऑफ मोहम्मा एंड 2 एपिसोड्स ऑफ मिर्ज़ा की हीर. शाज़ी, आप किस ड्रामे से स्टार्ट करना चाहती हैं? Let's start with Momma, on to Mirza Ki Heer, and then Ek Aur Pakeeza. लेट्स डू मोहम्मा. ओके, सो मोहम्मा इस हफ्ते थोड़ा सा क्या, एक्चुअली मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी. You know, जब मैं कोई ड्रामा देखती हूँ और मैं सोचती हूँ अच्छा अब इस पे मैं क्या बात करूँ, फिर सुबह सुबह राबिया का एक पूरा इंस्टाग्राम पोस्ट आता है, मैं कहती हूँ हाँ बस ठीक है, हो गई बात. तो मोम्मा के साथ ये हुआ आज, बिकॉज एक्चुअली देयर वर 2 एपिसोड्स एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग अब इस पे क्या बात करूँ मैं, लाइक व्हाट एम आई सपोज्ड टू से. यू बिल्ट अप दिस कैरेक्टर फॉर मी which I really enjoyed watching. I was liking all the strategies she was playing. एक के बाद एक वो आपके पास एक कार्ड्स आप खेल रहे होता है, हाथ होता है आपके पास, आप एक निकालते हैं फिर दूसरा आ जाता है, फिर आप एक और निकालते हैं, फिर आप एक और छुपा हुआ एस निकालते हैं. तो वो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम जीजी एंड दिस इज व्हाट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. जो अभी हुआ कि वो कंप्लीटली शी कोलैप्स्ड अंडर प्रेशर. या और उसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं आप कन्विंस कर सके ना हमें. तो मुझे लगता है 2 चीज़ें होती हैं जब हम एक बहुत बड़े एक्टर को कास्ट करते हैं इस तरह के कैरेक्टर में, तो आप नेगेटिव नहीं जा सकते. यू नो, यू हैव टू सेव दैट एक्टर समहाउ और दैट कैरेक्टर समहाउ. मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ शायद होती हो. दूसरी बात मुझे लगता है कि हमारे यहाँ ना ये कॉन्सेप्ट ही नहीं हम लोग इस चीज़ को समझ सके कि भाई जो आपका लीड रोल कर रहा है लड़का या लड़की, एक्टर या एक्ट्रेस, the character can be negative, you know, the character doesn't need to be always positive. And it was such a refreshing thought कि oh we have this very very complicated intense gray character, you know, उसका नहीं पता positive है negative है, it's a journey we are going to go towards. अब आपने उस कैरेक्टर को रिडीम कराना ही कराना है. क्यों रिडीम कराना है उस कैरेक्टर को? ज़रूरी नहीं है. दैट कैरेक्टर कैन बी नेगेटिव एंड स्टिल बी द लीड रोल, बिकॉज कहानी एक ऐसे इंसान की है ना जो गलत था और बहुत मज़े की कहानी थी. तो मुझे तो बिल्कुल जस्टिफिकेशन या जो वो रिडीम करने का प्रोसेस था मुझे नहीं समझ आया कि जीजी को अच्छा बनाने के लिए, जीजी को वो कराने के लिए आपने जीजी को बिल्कुल कोलैप्स कर दिया, वीक कर दिया और बिल्कुल बेवकूफ़ाना सा दिखा दिया. और आपने सरमत के चचा को इतना नेगेटिव और इतना बढ़ा दिया एंड आउट ऑफ नोवेयर. And I don't have any association with this character, Sarmat Chacha, because I've not seen him from the beginning, ठीक है? So I'm okay for him to be a little bit of a player. I want Sarmat to be the one जो खुद ही गिरे और जो खुद ही सब कुछ करे. सरमत से हमारी अटैचमेंट थी जिसको हम एज अ विलन देख रहे थे. तो यहाँ मुझे लगता है कि एज एन ऑडियंस मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट हुई. Rabia, totally, you're so right. Not just Sarmad, but even Zulekha. I mean, why should Zulekha get the better of Sarmad when I don't know her as well as I know Gigi? I want Gigi to get back at him. क्योंकि because वो कहते हैं ना greater of the two evils. और यहाँ मेरे लिए कुछ भी कर लेना जहानारा, आपने क्योंकि flashbacks भी दिखाए हैं, we feel for her and we feel for her because we don't like what Sarmad did to her. वो भी आपने दिखाया है. So actually it should have been Sarmad versus Jahanara and Jahanara should have won and I'm okay with her. मैंने तो पहले भी कहा था कि ठीक है उसका मकाफाते अमल कुछ भी होना है, but I actually don't want to see her suffering. I want her to come out the winner even now. और जब सेकेंड टाइम पे जुनेद जाता है और जुनेद उसको बद्दुआ दे के जाता है तो वो तब चेंज होना शुरू हो गई थी. तब उसने सोचा था आप उसी पॉइंट को कैरी करते और आप यहाँ पे उसका चेंज दिखा देते इस तरह कि वो रियलाइज करिए उसने गलत किया है, वो शाहजहां टू को जाने देती है और वो चेंज हो गई है, शी इज डूइंग समथिंग एल्स, या फिर कुछ भी करते. बट ये पूरा कि वो बिल्कुल गिर गई और वो बेग कर रही है और वो उसकी यू नो इट वाज सो अपसेटिंग टू सी दैट because you built up Gigi for this you know strong character and we are so happy कि हमें एक फीमेल कैरेक्टर नजर आ रहा है जिसमें इतनी नुआंसेस हैं. आपने उसको गिरा के बिल्कुल वही एक आम ड्रामे की लड़की दिखा दी जो बस रोती है और माफ़ी मांगती है और बेग कर रही है और यू नो पीछे पड़ी है, उसमें कुछ काबिलियत ही नहीं है. तो मुझे नहीं समझ आई. आई अंडरस्टैंड कि सरमत के आने का खौफ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, मुझे वो एलिमेंट नज़र आता है. लेकिन जो बाकी सब कुछ हुआ, जो वो शाहजहां के पीछे पड़ी, इतना वो हुई कि उसने अपना सीक्रेट भी बता दिया कि भाई ये शीशा लगा हुआ है और उसको कोई फिक्र नहीं है. It all didn't make sense to me. It was very disappointing. So I was asking myself what is the takeaway from the drama and फिर जो शाहजहां की जो स्पीच थी जो उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो नहीं किया, एक तो वो जो है ना whiter than white and better than everybody else वाली जो स्पीच थी, ठीक है, I was really liking शाहजहां anyway so he didn't need to say all that. But is the takeaway then
कि आदमी होते ही ऐसे हैं, या अगर आदमी फिसले तो दे डोंट डिजर्व द वुमन दे आर मैरिड टू, या उनको किसी ना किसी तरह पनिश करना चाहिए? बिकॉज again, that's a very gray area, and I would have been okay with it. I would have been okay with it if Gigi would have still won. Gigi being the way she is not making me happy with the rest of whatever happened as well, and Shahjahan's lecture. अच्छा, सो शाज़िया, ये जो डिबेट है ना कि रिलेशनशिप ऑलरेडी वीक होगी इसलिए मर्द जो है उसने चीटिंग कर ली है, तो आप किसी दूसरी औरत को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि रिलेशनशिप ही वीक थी और मर्द वीक है। सो आप इस डिबेट को कंटिन्यू कर सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। अगर जीजी वो इंटेंशनली नहीं कर रही होती, यहाँ शाहजहाँ का वो पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? वो नहीं छोड़ी, उसका तो मकसद था, उसने तो कहा था नहीं नहीं मैं तो इनका घर तोड़वा के रहूंगी, और उसका शुरू से ही था। एंड दूसरी बात ये, भाई आप कौन है किसी दूसरे का घर तोड़वाने या जुड़वाने वाली या डिसीजन लेने वाली कि ओ ये मर्द डिजर्व नहीं करता कि उसको बीवी मिले? तो वो जो पूरा आपका ये वाली जो डिबेट है ना कि मर्द गलत कर रहा है या रिलेशनशिप वीक थी, वो इस सारी वजह से वो जस्टिफाइड है ही नहीं, क्योंकि जीजी ने जो किया वो तो किसी सूरत जस्टिफाई नहीं हो सकता। भाई वो उन दोनों मियाँ बीवी का वो है ना, या तो बीवी आपके पास आके बोलती कि भाई मेरे साथ कोई हेल्प करो, वो लोग तो हंसी खुशी रह रहे थे, आपने टेस्ट करना शुरू कर दिया, टेस्ट में वो फेल हो गए तो आपने कहा बस अब इसकी डाइवोर्स कराओ। भाई या तो आप इस चीज से रहें कि दिस इज अ रिएक्शन, उसमें साइकोलॉजिकली उसके अंदर ये चीज हो गई है जो वो कहती भी है कि मैं किसी को खुश नहीं देख सकती, और वो कर रही है, ये कैरेक्टर है, इस पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप उसका एक जर्नी दिखाएं, उसको या तो सजा दिलवा दें या उसको एक बेहतर तरीके से रिडीम कर दें, वे शी रियलाइजेस कि इस बददुआ से मुझे डर लग गया, मैं नहीं करूंगी, लेकिन आप जीजी ने जो किया, और जीजी को बिल्कुल साइड पे नहीं कर सकते शाहजहां की स्पीच से कि ओ वो खाली कसूरवार नहीं और मर्दों ने भी ये किया और उसको नहीं। जीजी को सजा मिलेगी और मिलनी चाहिए, जीशान और जुनैद जो किया वो उनका वो है, लेकिन जो जीजी करी थी दैट इज नॉट नाइस, दैट इज वेरी स्केरी, Totally, Rabia, and I think as an audience we were going that way where we were saying कि अच्छा ये mentally इतनी ज्यादा scarred हो गई है, yes, पे actually she has a mental disease because of what Sarmad had done to her, इसलिए वो ऐसी है, and I was perfectly okay with that line of thinking. और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स ऐसे ही होते हैं ना शाज़िया, जहाँ लोग ऐसा करते हैं बिकॉज उनके साइकोलॉजिकली कोई इशू होता है। तो बट हमारे ड्रामे स्क्रिप्ट वाइज अभी इतने शायद मैच्योर नहीं है, इतने बहादुर नहीं है कि वो एक लीड कैरेक्टर को बिल्कुल ही नेगेटिव दिखा दें एंड बी ओके विद इट, एंड देयर आर नो पॉजिटिव एक्टर्स और हीरोज अराउंड देम। और दूसरी बात जो तुमने जुलेखा वाली बात की थी, वो तुमने इतनी सही बात की, भाई जो बदला लेने में जुलेखा को मजे करते हुए क्यों देखूं? आई डोंट रियली केयर अबाउट जुलेखा। मुझे तो देखता है कि जीजी को ये मजा आता है कि सरमत को तकलीफ हो रही है, सरमत को कंट्रोल हो रहा है, बिकॉज उसके ऊपर सारा जुल्म हुआ था ना। तो वो भी बिल्कुल सही बात थी तुम्हारी। अच्छा, दूसरा मैं ये कहना चाह रही हूँ इसी बात को कि हम किसी लीड कैरेक्टर को जब नेगेटिव में नहीं देखते, क्योंकि जब हम किसी लीड कैरेक्टर को अभी तक ड्रामों में नेगेटिव में दिखाया है, इट इज बीन अ हीरो हु इज ग्लोरिफाइड इन द एंड, सो वी कंप्लेन। अब मुझे लगता है कि यहाँ दिस वाज नॉट द केस एट ऑल, and I don't think creators should have been scared of getting an audience backlash. क्यों उन्होंने जीजी को ये किया सब कुछ कि अब now we have sympathy for her and everything and we are trying to prove that she is right क्योंकि आदमी खराब है. I don't think this is a completely separate drama, Rabia. I know young people who were watching this drama because it was entertaining, it was pulling them in, it was a thriller. तो मैंने बात करी है लोगों से, I was very surprised. They said, yeah, we're watching Mama, it's a very different drama. तो इसलिए मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आप उसको पूरी तरह इम्ब्रेस नहीं कर सके, आप उसमें बिलीव नहीं कर सके अपने कैरेक्टर में, who would have been perfectly fine going the way she was. Now coming to the characters, for example, तुमने अपने उसमें लिखा था आज इंस्टाग्राम पोस्ट में आसिया। अच्छा, एक तो वो बिल्कुल ही गायब है, जुनैद is not there in the picture. Is he going to come later? Because I want to see him because he was a major part of the story. बाकी सबको आप आशिक को लेकर आ गए। अभी भी जब उसने कहा आसिया की डिवोर्स कराई, तो आसिया looks, I thought like you were saying ना कि आसिया is going to be part of this plan, but she's not part of the plan. She's totally for Gigi. तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। नहीं, और फिर आसिया का मकसद क्या है? हम कब से वेट कर रहे थे कि कुछ हुआ होगा, कुछ तो पता चलेगा। उसकी जो अनवेवरिंग लॉयल्टी है उसका आज तक हमें नहीं समझ आ सके। दिस वन लाइन, ये लाइन कहना कि मेरे तो आपके अलावा कोई है नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी और आपने मेरा बहुत मुसीबत में साथ दिया, दिस इज नॉट इनफ।
बिकॉज उसको कहीं भी जॉब मिल सकती है, उसको नौकरी मिल जाएगी और कुछ ना कुछ वो कर सकती है, तो वो जीजी के साथ क्यों इतनी लॉयल है, इसकी एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए थी। आशिक क्यों आ गया, जीशान कहाँ था, जीशान भी नहीं आया, वो जो अटैक करने आए थे लोग वो मारने, और वो तो बहुत ही फिल्मी और बिल्कुल ही बचकाना सा वो था कि वो सब आ गए काले कपड़े पहन के और वो उस पर अटैक कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि सारे लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे, इम्पैक्ट आ रहा था, बट द होल थिंग, द वे इट वाज एग्जीक्यूटेड, इट वाज वेरी वेरी वीक। और फिर पूरा फ्लैशबैक, we keep saying but nobody hears us, it is so sad and it's so unfair to the audience। आपने मतलब इतना फ्लैशबैक दिखाया, हम देख चुके हैं भाई, वो सीन कितनी दफा हम देख चुके हैं, जहाँ वो गिरती है, उसका अबॉर्शन हो जाता है, उसको मारता है, समथिंग। ठीक है, आपने अगर नई चीजें दिखानी थी तो उसके बाप और उसके भाई ने जो सौदा किया था बस वो दिखा देते, दैट्स ऑल। सो इट्स अनफेयर कि आप कितने अच्छे ड्रामा, हमें चले छोड़ दें, आप तो अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं बाय शोइंग अस फ्लैशबैक्स पे कुछ और दिखा देते। और अभी तक लास्ट एपिसोड मुझे नहीं पता कि अगले हफ्ते आएगी नहीं आएगी, तो ये इतना लंबा खिंच गया है ड्रामा। Yes, it's become really long. And Naveed and Sajjal, another story that I wanted to see because Gigi told him कि मैं अगली दफा तुम्हारे साथ जाऊंगी, तो अभी दिखा देते, वो चली जाती, वो एक्सप्लेन कर देती तो आप उसको खत्म। बट आई इवन नाउ मेरे अंदर एक होप है कि नवीद आके किसी ना किसी तरह जीजी का कोई ना कोई प्लान, बिकॉज इतने मजे की प्लानिंग आपने बैकग्राउंड में दिखाई थी विद नवीद एंड जीजी, दैट आई वांट टू सी दैट। इवन नाउ आई वांट हिम टू सेव हर। और वो पर्दा लगा हुआ है शीशे के सामने, मुझे था चलो पर्दा ही लगा आगे कर देते शीशे के सामने जब वो गिरती है और जब आसिया अंदर आती है, लाइक आई होप उन्होंने कवर कर दिया है। सो मोर देन देम वी वर लाइक वो पता ना चले, ये नहीं हो, वी वांटेड टू कंटिन्यू द थ्रिलिंग ट्रैक इन द स्टोरी। I think that's all from my side. We can go to the next drama. We can go to Mirza Ki Heer. So मिर्ज़ा की हीर थोड़ा सा मुझे लगा ड्रैग है इस बार, और बहुत लंबी कॉन्वर्सेशंस जो जैसे कायनात, मिर्ज़ा और हीर के दरमियान बातें हुई, वो इतनी लंबी लंबी बातें थी कि मैंने कहा यार चलो ना आगे मूव करो, जल्दी करो, मुझे कुछ और देखना है, आई वांट टू सी मिर्ज़ा हीर से कुछ बोले या कायनात कुछ करे, दे वर क्वाइट unnecessarily long conversations. So the intrigues are interesting and I think the focus should have been there कि वहाँ सोहेल और जुबैर जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि इनको अलग करें और उनकी नजर है कि बिजनेस अलग हो जाए। एहसान लाइक सा, मुझे वो भी अच्छा लगा जब वो ऊपर जाती है कायनात, आई थॉट एहसान जाएगा उससे मिलने के लिए और फिर किसी को पता चल जाएगा। सो द प्लॉट इटसेल्फ इज इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत अच्छा लगा दैट मिर्जा जो है तैमूर स्टूड अप फॉर हर। एंड बिकॉज आपने शुरू इतना अच्छा दिखाया था फर्स्ट एपिसोड का, जब वो पूरा एस्केप सीन हो रहा था, रेस्क्यू हो रहा था, तो मैं वहां से स्टोरी को अब आगे पकड़ना चाह रही थी। अब वो पूरा उनके अब्बा का जो दिखाया है सीक्वेंस हीर का कि वो ड्रिंक कर रहे थे, फिर वो गिर गए, वी ऑलरेडी नो व्हाट ही डिड एंड आपने बड़ा अच्छा उसको कैप किया था फर्स्ट 2 एपिसोड्स में एंड वी आर डन विथ हिज स्टोरी। सो वी वांट टू गो अहेड। अगेन मुझे जाहिद अहमद का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड दिल नवाज, एंड आई वॉन्ट टू सी वॉट ही डज फॉरवर्ड। तो ये 2 एपिसोड थोड़े स्लो थे, बहुत ज्यादा आप एक लव स्टोरी रोमांस दिखा रहे थे, ठीक है चलो थोड़ा सा दिखा सकते थे, वो खिड़की से ऊपर देख रही हैं, वो सो के उठ रहे हैं, वो ऊपर देख रहे हैं, फिर वो जूते पहन रहे हैं, they wanted to do that just to pull a certain kind of viewer in, but that's done. Yeah, that's it. See, that was also okay कि अच्छा वो अपनी प्रैक्टिस पे नहीं जाता, वो हीर को शॉपिंग पे ले जाता है, वो दोनों वहाँ करे, वो फिर भी चलो क्यूट मोमेंट से आप देख सकते हैं, एंड यू आर गेटिंग टू नो कि अच्छा इन दोनों की रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है, दे आर डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर। लेकिन जैसे तुमने बोला वो अब्बा की कहानी सुनाने की क्या जरूरत थी, आप ना सिर्फ अभी, बिल्कुल जब वो दोनों भाई जेब से बात करते तब भी आपने एस्टैब्लिश कर लिया क्या हो गया। फिर नाना और दादा जो हैं उनकी इतनी लंबी लंबी जज्बाती कॉन्वर्सेशन, उनका दुख, वो भी, ये सब अननेसेसरी है। इसको आप ना कट करके ये एपिसोड 1.25 में हो सकती थी और बहुत अच्छी जाती, बिकॉज कंटेंट था कि वो जो पूरा मेहंदी वाला सीन है वो अच्छा था, वो बड़ा अच्छी लुक आई थी, फील आई थी, वो पूरा रस्में दिखा रहे, वो बहुत अच्छा था। फिर ये कि वो गाड़ी में वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हीर को, और उसका दोस्त देख लेता है मिर्जा का, एंड ही फॉलोज देम। तो ये इस तरह की चीज़ें कुछ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मज़े की थी। जो लास्ट सीन था वो इतना इंटरेस्टिंग था कि वो कोच जो है उसको सज़ा देता है, और डिटेलिंग इतनी अच्छी है कि वो बीच में बाकी सब जो वो दूसरी एक्सरसाइज करें और वो टायर को पकड़ के खींच रहा है और उसको सजा मिली हुई, और उधर ही वो अपने कोच से बात कर रहा है। सो दे आर वेरी रिफ्रेशिंग सीन्स एंड रिफ्रेशिंग पॉइंट्स इन द स्टोरी, बट देन इट ऑल कम्स डाउन बिकॉज आप इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं विच आर रेपिटेटिव एंड अननेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल वो जो जिससे सोहेल की शादी होने वाली है, दानिया अनवर जो कैरेक्टर कर रही हैं, अब
अम्मा के साथ बैठ के वो इतनी लंबी टॉक्सिसिटी की बातें, वो क्या ज़रूरत है भई हमें सुनने की? छोटा करें उसको। 2-3 चीज़ों में मतलब 2-3 जुमलों में बात को आगे बढ़ाएँ। वो बहुत लंबी बात कर रही थी, वो मुझे नहीं समझ आई उसकी सारी गुफ्तगू की सेंस। हाँ, और वो कैरेक्टर पता नहीं इतना टॉक्सिक लग नहीं रहा था जितना उन्होंने बनाया हुआ है, या तो फिर आप कैरेक्टर का शेप भी ऐसे ही देखते बिकॉज़ शी डज़न्ट लुक लाइक इट। अच्छा, मुझे दादा की बात अच्छी लगी दैट ही सेड कि नहीं, ये अपनी रेस पहले जीत ले, ये अपनी ट्रेनिंग कर ले, फिर इसकी शादी की बात करूँगा। एंड आई लाइक्ड इट ही इज़ ऑन बोर्ड, तो मुझे वो ज़रा पॉजिटिव कैरेक्टर लग रहे हैं एंड आई एम वेटिंग कि अभी सबीहा और सोहेल को जो है ज़ुबैर को वो मिलेगा धचका, बिकॉज आई थिंक वो मना कर देंगे इवेंचुअली शादी को। आई वॉन्टेड एक्चुअली जब वो आते हैं और वो तीनों से बात करते हैं, तो यहाँ भी देखो कितना अच्छा एक बॉन्डिंग हो सकती थी कि ग्रैंड चिल्ड्रन बता देते दादा को, टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस, बिकॉज आई वांट द दादा टू बी अ सेंट्रल कैरेक्टर हु इज गोइंग टू फिक्स हिज चिल्ड्रन। तो वो आई थिंक आप थोड़ा सा आगे कर सकते थे। मुझे तो लग रहा है दादा कहीं पास ही ना हो जाए क्योंकि दादा जिस तरीके की दादा बातें करे, तो मैं हैरान हूँ कि दादा पासेस अवे, बट अच्छा, आई डोंट नो कायनात कर सकेगी नहीं कर सकेगी, एंड ये मेरी क्यूरोसिटी है कि मिर्ज़ा ने भी उसको इतनी शय दे दी और इतने उसको सपोर्ट किया, लेकिन क्या कायनात की कोई बात सुनेगा? मिर्ज़ा क्या कर लेगा? कैसे लोग कन्विंस करेगा? क्योंकि ये तो बदले की शादी है, तो सुहेल की शादी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी, वो कैसे करेंगे? तो ये मेरी क्यूरोसिटी, मैंने प्रोमो नहीं देखा अगली एपिसोड का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे लगता है कि शादी दोनों की नहीं होंगी। I think both of them will not get married, and that should be interesting because वो जिसको हम समझ रहे थे रोमांटिक लवी डवी कपल है, वो भी एक्चुअली उनमें भी बहुत ही नेगेटिव वाइब है। सो आई वांट के नहीं हो, एंड मुझे लगता है कि इसकी तैमूर की बात, मिर्जा की बात लोग सुनते हैं घर में फॉर सम रीजन। But he's still so young, so he doesn't really have that power like his father और चचा कि वो अपनी बात मनवा सके, लेकिन चलो वो साथ तो दे रहा है। अच्छा, फिर वो जो लेटे हुए थे नीचे मिर्ज़ा साहब, और दूसरे दिन सुबह और फिर वो उठ के खिड़की पे देखे, वो भी बहुत ऑकवर्ड सीन था, सॉरी, इट वाज वेरी ऑकवर्ड, इट वाज नॉट रोमांटिक एट ऑल। हाँ, हीर बहुत प्यारी लग रही थी और बहुत अच्छी लग रही थी, वो खिड़की में से वो शॉट बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो नीचे से वो जो ऊपर देख रहे थे, वो बिल्कुल जो ऐसे पड़े हुए थे, वो अजीबो-गरीब था और वो मुझे थोड़ा-सा इनअप्रोप्रिएट भी लग रहा था। तो मुझे लगता है कभी-कभी हम एक्सपेरिमेंट करने में और थोड़ा चीज़ों को एक ख़ास तरफ ले जाने में हम थोड़ी-सी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, एंगल अच्छा नहीं आ रहा होता है, चीज़ सही नहीं लग रही होती है। बिकॉज़ नीचे से बैठा होता या वो कहीं मतलब मुझे आइडिया अच्छा लगा कि हाँ, लड़का है और रात को वो उधर ही सो गया, कुशन्स पड़े हुए, गाँव तकिए पड़े हुए उस पे। वो जिस तरीके से पड़े हुए थे वो बहुत अजीबो-गरीब था। तो वो तख्त पे सो जाते, वहाँ से उठ के देख लेते हीर को, तो वो ज़रा थोड़ा ज़्यादा एप्रोप्रिएट हो जाता है। तो मैं आपकी इस बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगी ये कह के कि व्हेन योर हीरो हैज़ अ गुड जिमिंग फिज़ीक, तो आपको ये टेम्पटेशन होता है कि उसको फुल यूटिलाइज़ करना है। अब देखो वो बीच वाला सीन अच्छा था एंड में व्हेन ही वाज़ पुलिंग द टायर, बट यू डोंट नीड टू शो इट लाइक दिस, एंड आई विल आल्सो ऐड समथिंग व्हिच आई हैड हर्ड अबाउट एक और पाकीज़ा, कि जब आपको दिखाना होता है बिकॉज़ यू वांट टू शो समथिंग एंड लाइक ट्वीक द सेंसिटिविटीज ऑफ ऑडियंसेस, तो आप नहीं दिखाते। लेकिन जहां आपको दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है एंड लाइक यू सेइंग इट सीम्ड इनअप्रोप्रिएट, वहां आपको दिखाना बहुत जरूरी होता है ताकि सर्टेन ऑडियंस जो है वो सेंसेशनलिज्म में ग्रास्प हो जाए, वो देखें। सो दैट्स वेरी, आई थिंक इट्स, यू हैव टू वॉक a straight line over अच्छा, here. in their defense, I feel the drama was not trying to do it in that way to get to sensationalize it. I think the drama was trying to give a very romantic feel कि वो सो रहा है और वहीं बेचारा सो गया, उठा और आंखें खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र गई खिड़की पे जहाँ हीर खड़ी हुई थी। But for audiences like you and me, it went wrong. We found it a little inappropriate and थोड़ा cringe की side पे because of the way it was shot, because of the way the angles were taken. तो वो थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि वो कहीं तक पे ही सोते सोते उठते, कुशन ऐसे हाथ में होता, आंखें खुलती, सामने देखते, तो वो भी बड़ा रोमांटिक और क्यूट लग सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंशन नहीं थी कि वो उनकी बॉडी दिखाते या कुछ वो करते, इट जस्ट went wrong. राबिया, आप बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रही हैं, लेकिन मैं आपको दे नहीं दूंगी। आई वुड सजेस्ट व्यूअर्स टू गो कमेंट एंड टेल व्हाट दे थिंक। या No, Shazia, the thing is that we are always honest in what we say. We truly believe, in what we are saying. हम गलत भी हो सकते हैं, अपना अपना बिलीव होता है, बट हम यहाँ पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं ना कि ओ उसको ऐसे दिखा दिया। तो जो तुमने बात बोली, मैं उससे कंप्लीटली एग्री नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने अपना पीओवी दे दिया, हालांकि तुम्हें
पता ही मैं सबसे पहले या मुझे ये लगा because the camera lingered on his, I'm going to now be very graphic, the camera lingered on the biceps, then it went on, फिर उन्होंने close up दिया, फिर उन्होंने दूर से दिखाया. ओके शायद मैंने वो मिस कर दिया फिर, सॉरी. No, but it's okay if you didn't feel like that because audiences react differently. But this is what I thought कि it could have been done in a better, in a more tasteful manner. अच्छा, वो जो जाहिद का कैरेक्टर वो कितना इंटरेस्टिंग है. उसने बात बोली अपनी माँ से कि अगर लड़की आराम से मान जाए तो क्या फायदा, मजा तो इसी में आएंगे वो थोड़ा नखरा दिखाए. तो वहां पे भी ही इज नॉट नॉर्मल, ही हैज दीज साइकोलॉजिकल इश्यूज और समथिंग तो जिसकी वजह से वो कैरेक्टर बड़ा थोड़ा स्केरी एंड थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग भी है. एंड यूर रियली लाइक कि कैसे पकड़ेगा. और फिर वो कहते हैं ना ये तो आएगी आएगी. एंड वहां से आपकी क्यूरोसिटी फिर होती है कि अच्छा बीच में क्या हुआ और क्या हुआ होगा कि हीर खुद वापस आएगी और अपनी माँ को लेकर वापस आती है. जो शुरू में सीन दिखाया था उसमें उसकी माँ भी साथ थी. सेकंड, जस्ट वांट टू से गली में वो दिखाते हैं कि पुराना फ्लैशबैक कि वो कॉलेज से स्कूल से वापस आ रही है. उसने वाइट यूनिफॉर्म पहना हुआ है हीर ने और दरवाजे पे वो बंदा मिलता है और उससे कहता है कि हम आज तो सिर्फ वार्निंग देके जा रहे हैं, जब हमें पैसे निकलवाने हो तो हमें सब कुछ करना आता है, तुम्हारे अब्बा अंदर है हमें पता नहीं है. नाउ I know that we are trying to show he is very pretty, but I found it very अजीब सा कि इतनी बनी समझी तो नहीं, बट इतने परफेक्ट हेयर के साथ एक यंग लड़की ऐसे गली में वॉक करके इस तरह जा रही है जहाँ आई थॉट उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर सकते थे, मोर रियलिस्टिक दिखाते तो अच्छा लगता Yes, I agree with you. ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल. Okay, yes, so we can go on to एक और पाकीज़ा. या लास्ट एपिसोड. जी. Rabia, for you, what is the, so there were many takeaways from Ek Aur Pakeeza and multiple messages which always happens in a Kash Foundation project, and I think बहुत एक आर्ट होती है कि वो हर चीज को समेट ले साथ और सारे messages भी आपको full force के साथ दें. But what was the one thing that stood out in this story that made you feel okay, this is really going to be go a long way, it's just not going to end after these episodes, people will talk about it or it can change mindsets. आई थिंक शाज़िया मेरे लिए तो पूरा ड्रामा या जो लास्ट 2-3 एपिसोड्स थी वो पूरी ही उस चीज़ पे थी. जो कॉन्वर्सेशंस थी कुछ वो बहुत ज़बरदस्त थी. वो तीनों कपल्स से रिलेटेड पर्टिकुलर वो कॉन्वर्सेशंस थी. जब वो दीमे के लिए उसको नूर भरी को कन्विंस करती हैं, वहाँ वो कहती है वो मुझसे छोटा है, वो उसको समझाती हैं कि वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा. फिर पाकीज़ा अपनी माँ को जब कहने आती है कि अकबर भाई को हम माफ़ कर देंगे और वो जो कहती है फिर तो तुम यासीन को भी माफ़ कर दो. देन समन और उसके दरमियान जब बात होती है ज़ुबैर की, वे ही एग्रीज दैट मैंने गलत किया इन सब कुछ. तो मेरे लिए तो ये सब बड़ी बड़ी वो थी. बट व्हाट आई थिंक रियली स्टूड आउट फॉर मी, एंड ये बड़ी कम चीज़ होती है कि मैं सोचो शाज़िया मैं आज सुबह उठी या कल रात की बात है, मुझे दोनों दफ़ा ये ख्याल आ रहा था. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हाउ ब्यूटिफुली द स्टोरी वॉज टोल्ड, दैट कितना ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑनर किलिंग से रिलेटेड कि जब आप अपने घर के मर्द को माफ़ कर देते हैं तो आप कितना बड़ा जुर्म करते हैं, आप कितनी बड़ी गलत बात करते हैं. क्योंकि आपका मुजरिम भी तो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो फिर उसको भी माफ़ कर दें. तो आप अपने मुजरिम को चाहते हैं सज़ा मिल जाए, लेकिन आपका भाई या कोई और जुर्म करे तो आप चाहते हैं उसको माफ़ी मिल जाए. एंड दिस वॉज लाइक आई वॉज जस्ट अमेज्ड बिकॉज आई थिंक मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जब आलिया ने ये जवाब दिया कि ठीक है अकबर को तुम माफ़ कर सकते हो, फिर तुम यासीन को भी माफ़ कर दो. एंड इट हिट मी लाइक दिस. तो मैं जो हूँ ना वो अमेज थी. एंड जो मेरे साथ चीज़ बहुत अरसे तक रहेगी इन एडिशन टू द मैसेजेस इज़ द वे द स्टोरी वॉज टोल्ड सो ब्यूटिफुली एंड विद अ पर्पस. एंड नाउ थोड़ा सा मैं लंबा कर रही हूँ, बट what I want to say कि there are stories जहाँ आप कहते हैं कि यार इन्होंने कितना अच्छा मैसेज दिया, ये प्रीची नहीं थी, they were entertaining and also I feel this is a different kind of story telling जहाँ आपने कहानी सुनाई ही एक मैसेज देने के लिए थी. आपको पता था आप कहानी एंटरटेन करने के लिए या कहानी लिखने के लिए नहीं कर रहे, आपने मैसेज के लिए वो कहानी लिखी, आपने प्रीची और आप प्रीची नहीं हुए एंड यू मैनेज्ड to communicate that message that through that story. तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगी. Rabia, you're so right. I think I'll come to that major takeaway जो मुझे लगा, लेकिन before that I want to say कि जब आप एक कहानी में आपको एक मैसेज देना होता है और आप अपने कैरेक्टर्स को दिखाते हैं कि वो रास्ता चुनते हैं जो सही रास्ता है. उसकी अम्मी को, पाकीज़ा की अम्मी को ये कहना, अकबर जो उसका फर्स्ट बॉर्न था, जो वो उसका मुझे अभी तक याद है आलिया की पूरा वो जो एक मोनोलॉग था कि पहली वाली जो औलाद होती है उसकी, उसको ये कहना पाकीज़ा को कि तुम उसको कैसे माफ कर सकती हो, बहुत ही आई थिंक इट्स लाइक अ सुपर ह्यूमन थिंग फॉर अ मदर टू से. बट द फैक्ट दैट शी सेड इट
is she chose the right way and we did not feel oh ड्रामे को तो ये दिखाना ही था बिकॉज आलिया जो है ना वो यू स्विंग कर रही थी इधर से उधर ड्रामे को नहीं दिखाना था जब जुबैर को दिखाया कि जुबैर चूज टू गिव अवे हिज प्रॉपर्टी जो हम कह रहे थे all he needs to do is go for a settlement जब वो दे he was driven to that point because someone was very upset with him and Sanam showed him she's not happy और उसके लिए उसका cause बहुत जरूरी है जब आप कैरेक्टर्स को ऐसे दिखाते जब मम्मी ने अपनी नहीं दिखाई निकाहनामा और वो इनहेरिटेंस नहीं क्लेम किया you first fell in love with the character and then when they did something like that so the message was very powerful because you believed in it because the character won you over from the beginning. I think that was the storytelling that is why you are saying कि इतनी अच्छी storytelling थी. दूसरी बात ज्यादा ये भी दिखाया उन्होंने, देखो हर कैरेक्टर की एक जर्नी हुई और उस जर्नी में उन्होंने कैरेक्टर्स को वही करते हुए दिखाया जो हम अपने आसपास होते हुए दिखाते हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि माँ बाप ने बच्ची का साथ नहीं दिया, जुबैर ने कहा नहीं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो इसको ओन नहीं करूंगा, नूर भरी का अलहदा है, स्टफ लाइक दैट। लेकिन फिर ओवर द टाइम उन्होंने दिखाया कि नहीं, कैरेक्टर्स को रियलाइज हुआ कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है और आपका गलत करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं कि आपने क्योंकि पाकीज़ा का साथ नहीं दिया, उसको सही टाइम पे नहीं सपोर्ट किया, आप तो फिर अकबर मुजरिम बन गया, क्योंकि अगर आप वहाँ माँ बाप बन के चीज़ को कंट्रोल करते तो शायद अकबर ये चीज़ नहीं करता, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि इसके थ्रू वो तमाम लोग, हम जैसे, जो हम में से भी किसी की मेंटेलिटी ऐसी होगी या जिन लोगों की ऐसी मेंटेलिटी थी, उन्होंने देखते हुए सोचा होगा हाँ, जो खवातीन आलिया की तरह की, ओह यस देखा बेटे का साथ दिया, यही तो होना चाहिए था, मैं तो बेटी को साइड पे कर दूं, हाँ मैं चाहती हूँ लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कर सकती बिकॉज मुझे घर का सोचना है, मुझे मोहल्ले का सोचना है, लोग क्या कहेंगे सोचना है, इसी तरह असगर जैसे भाई जो होंगे वो कहेंगे हाँ हाँ हम सही थे। बट देन फिर उन्होंने असगर को जब चेंज होते हुए दिखाया, आलिया को चेंज होते हुए दिखाया, तो आई थिंक ऑडियंस को भी जहन में 20% में भी 30% चेंज आया होगा, अगर 100% नहीं भी आया, कि हाँ शायद हम गलत कर रहे थे, देखो आलिया ने ये किया। आई वुड लाइक टू थिंक दैट वे। Totally, I agree with you and I think even असगर का चेंज भी बड़ा एक स्टैगर्ड चेंज था क्योंकि पहले उसने सिर्फ अपने लिए लाइक यू वर सेइंग पहले के बदला लेने के लिए कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है, फिर ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिपोर्टर्स आएंगे और फिर जो उसको लगा, तो टोटली आई एग्री। अच्छा राबिया, मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे ये था and I just felt it's amazing कि the conversation shifted from ये दोनों उस कमरे में क्या कर रहे थे। I think that was so important because people stopped asking that question. शुरू में लोगों ने पूछा, आगे जाके people felt they empathized with both Faraz and also the fact कि आपने एक आदमी की भी suffering दिखाई है यहाँ, क्योंकि Kashf Foundation dramas have always been women centric and they are. The woman is your hero and heroine and everyone, and यहाँ तो बहुत सारी heroes and heroines थी हमारे लिए, लेकिन the fact कि हमने वो crime देखा विच वॉज इम्पॉर्टेंट कि वो वीडियो लीक हुई और हमने ये नहीं देखा या पूछा कि वो क्या कर रहे थे, उन्होंने आखिरी एपिसोड में जाके थोड़ा बहुत बताया बिकॉज जब उसने अपना बयान दिया पाकिस्तान में, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ माइंड शिफ्टिंग चेंज द नेक्स्ट टाइम। आई रियली होप व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस एंड आई होप इट नेवर हैपेंस एंड ये कुछ ट्रेंड हो एक्स के ऊपर या ऑन द इंटरनेट दैट पीपल थिंक कि वो किसको ब्लेम कर रहे हैं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि शुरू में सब लोग कह रहे थे, बहुत से लोग कह रहे थे कि वो दोनों क्या कर रहे थे और इस तरह की बात हो रही थी, लेकिन ड्रामा सॉलिड रहा, ड्रामे ने वो स्टैंड लिया, ड्रामे ने छोड़ा नहीं, ड्रामा ने कहा हम तो कहानी सुना रहे हो, पूरा आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर दी, फिर आपको दुख दिखाया, आपको सफरिंग दिखाई और फिर आप भूल गए कि ये क्वेश्चन कि वो दोनों क्या कर रहे थे, आपको रियलाइज होना शुरू हो गया कि उन दोनों के साथ कितना बुरा हो रहा है और फिर वो चीज़ होना शुरू हो गई कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया भी तो डिड दे रियली डिजर्व दिस बैड थिंग, दीज मेनी थिंग्स टू हैपन टू देम इन दिस वे, इतना बुरा होना क्या वो डिजर्व करते थे और हम कौन होते हैं ये जजमेंट देने वाले। और फिर एंड में जाके आपने वो कहानी रिवील की, तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही ना एक और पाकिस्तान ने बहादुरी का सबूत दिया है कि ऑडियंस को ट्रेन किया है बहुत खूबसूरत तरीके से, उनके माइंड को ट्रेन किया है, जो शायद बहुत से लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ट्रेनिंग हुई है कहीं ना कहीं। बिल्कुल टोटली। और देखो उन्होंने बीच, बड़ा मुश्किल काम होता है ऐसे नैरेटिव्स में क्योंकि आप लॉज के नाम भी दे रहे थे, पैका लॉ ये, और फिर आई एम नॉट श्योर दे मेंशन किसस एंड दियत, बट वो बार बार आपको अलग अलग लॉज, इनहेरिटेंस की लॉज और इसकी लॉज और क्राइम, उसकी साइबर क्राइम की लॉज वो डाल रहे थे, लेकिन आपको ये नहीं लगा अच्छा ठीक है ये तो बहुत ज्यादा हो गया, बिकॉज एट द सेम टाइम they were matching it with the characters and what was happening in the story। तो ये बहुत ही एक आर्ट होती है, एक स्किल होती है कि आप ये कर सकें इस तरह। नहीं बहुत खूबसूरत था। फिर देखो हर किसी का जर्नी, जैसे पाकीज़ा और फराज का भी,
एकदम से सही नहीं हुए, थोड़ी नाराज़गी, थोड़ा एक दूसरे की तरफ आना-जाना। बट आई लव द फैक्ट कि उन्होंने इतना अच्छा कैरेक्टर दिखाया फराज़ का। वो नाराज़ था, फिर भी उसकी हील टूटती है तो उसको लेके जाता है, उसको रिपोर्टर्स आते हैं, उसको बचाने जाता है। लाइक इतना आई थिंक इतना खूबसूरत एक कैरेक्टर लिखा है, हु इज़ नॉट योर माचो हीरो, हु इज़ नॉट योर दैट सुपरमैन काइंड ऑफ सेवियर, बट ही इज़ प्रॉब्ली स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ देम क्योंकि ही हैज़ स्टूड बाय हर डिस्पाइट एवरीथिंग शाज़िया। एंड आई थिंक ये एक आइडियोलॉजी है जो हमें ज़रूर प्रमोट करने की ज़रूरत है कि आप किसी से प्यार प्रूफ करने के लिए कोई बड़े जेस्चर या स्टॉकिंग या कुछ बड़े डायलॉग्स नहीं, यू नीड टू बी देयर इन रियल लाइफ एंड दैट्स व्हाट फराज डिड। कि वो नाराज भी था तो उसने उसको छोड़ा नहीं था, वो ही गेव इट ऑल टाइम, फिर वो दोनों माफ भी करते तो बहुत अच्छा दिखाया कि उन दोनों की हीलिंग भी हुई और हीलिंग होना जरूरी थी उन दोनों की। Totally. I wanted to give a big shout out to the new characters who had come in, and Rabia, I think you did too. बहुत मुश्किल होता है कि आपके बहुत मुख्तसर सीन्स हों, लेकिन आप उनको इस तरह अदा करें कि लोग याद कर रहे हैं उनको। एंड हियर आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दीमा's कैरेक्टर, एंड आई आल्सो वांट टू टॉक अबाउट मिसेस यासीन, जिनका एक ही एक्चुअली मोनोलॉग सॉर्ट ऑफ था। और बाद में जब वो पाकिस्तान से मिली थी और वो कही थी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी वीडियो में, बिकॉज उनकी जो बातें थी, it changed the way we thought about Pakiza. And again with Dima, एक पूरा नया ही वो तो लेकर आए ना। दे वर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल बीइंग बोर्न और किस तरह फैमिली में मैरिज में अब्यूज होता है, लेकिन जिस तरह वो उस कैरेक्टर को लेकर आए और कितना पॉजिटिव कैरेक्टर था, यू रियली रियली फेल इन लव विथ हिम। और शाजिया मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो सजेस्ट करेंगी कि इसकी ना तुम दीमे से शादी कर लो। मुझे लगा था वो अडॉप्शन की बात करेंगी, जब वो कहती हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, वो पाकिज़ा की तरफ देखती है, पाकिज़ा उनकी तरफ। तो आई वाज़ लाइक हाँ, अडॉप्शन की बात करेगी, लॉयर है, पाकिज़ा से बोलेंगी इसके अडॉप्शन के पेपर्स तैयार करो, देन शी सजेस्ट कि तुम दीमे से शादी कर लो। आई वाज़ लाइक वाओ! व्हाट एन अमेजिंग ट्विस्ट एंड व्हाट एन अमेजिंग आइडिया। एंड इतनी प्यारी चीज़ कि वो कहती है कि हाँ, छोटा है तो क्या हुआ, कितना नॉर्मलाइज़ कर दिया और वो ओन भी कर रही है, तुम मुझसे छोटे हो, मैं बताऊँगी ये होगा। इतना इतना कोई क्यूट था वो सारा सीन। और मुझे तो एक बड़ी अच्छी चीज़ ये लगी कि आई थिंक समटाइम्स बिकॉज़ आई थिंक वो दोनों एक-दूसरे को के साथ अच्छे जाएँगे, हील कर जाएँगे बिकॉज़ दीमा भी हर्ट है, उसने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, नूर भरी ने तो बहुत कुछ देखा है नाउ। सो देयर आर 2 पीपल हू आर कमिंग टुगेदर फॉर अ बिगर कॉज़ बट दे विल एक्चुअली become each other's savior also in that whole process। तो ज़रूरी नहीं कि शादी मोहब्बत से की जाए और इस तरह की जाए, ये भी एक बड़ी अच्छी आइडियोलॉजी थी। ओके, टू थिंग्स। नंबर वन, इनके जो कैरेक्टर्स के नाम थे, दीमा वाज प्लेड बाय माहिद कफील, राबिया आपने बताया था अभी मुझे, एंड मिसेस यासीन वाज प्लेड बाय आमना हसाम। सो वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू, वी वांट टू सी यू इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ऑल्सो अभी जो आपने नूर भरी एंड दीमा की बात करी थी, एक तो अगेन आई वांटेड टू गिव अ शाउट आउट टू द कास्टिंग कि आपने नम्रा शाहिद को अभी दोनों कैरेक्टर्स बैक टू बैक, मोमा में भी और यहाँ तो स्पेशली नूर भरी का कैरेक्टर इतना खूबसूरती से लिखा है उन्होंने, इतनी खूबसूरती से अदा किया है राबिया। इवन इन द रिक्शा जो वो लुक से रही थी, इसको कह रही थी बिकॉज आई एम बिगर देन यू, इसलिए मैं बड़ी हूँ तुमसे, तो मैं डिसाइड करूंगी इसका नाम क्या होगा, ये क्या होगा। एंड मम्मी का जो तुम कह रही हो ना कि कुछ करना पड़ेगा, I got it then because Mummy again is a character, and so much praise to Hina Bayat, who was born before her time। मुझे लग रहा है कि वो इतना आगे का सोचती थी। शी इज जस्ट सो प्रोग्रेसिव, दैट वुमन। We all want to be, have a mummy in our lives because of the way she thinks, and she doesn't let anything stop her from thinking what she thinks is right। एंड तुम बिल्कुल सही कह रही हो, नम्रा शाहिद एंड हिना बयात दोनों को हम अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं बिकॉज हम शायद इतना नहीं किया, बहुत ही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होते थे, कैरेक्टर्स पे ज़्यादा बात कर रहे होते थे, बट दे बोथ डिड एन अमेजिंग अमेजिंग जॉब एंड आई थिंक उन दोनों से बेहतर कोई ये कैरेक्टर्स कर भी नहीं सकता था। एंड नम्रा तो आई मीन आई एम जस्ट in awe of her talent and how beautifully she had portrayed this character। उनके expressions शादिया जब वो गुस्से में होती थी, जब वो इरिटेट होती थी, फिर वो मम्मी के साथ थोड़ा सा जो उनकी नोक झोंक चलती थी और वो जो आंख ऐसे करके देखती थी, बहुत प्यारी परफॉर्मेंस थी। देन हिना बयात that beacon of wisdom and guidance for all these 3 girls, it was such a beautiful character and so well performed and created। I wanted to give a shout out to Kashif Nisar and again to the actors कि राबिया, बहुत दफा हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, छोड़ दें, कोशिश मत करें करना, लेकिन यहाँ नूर भरी का जो एक्सेंट था वो एक वेरी
specific गांव वाला accent था. It wasn't just any, like lingo that she was speaking. Again, जो हिना बयात का जो accent था, उनका लहजा और हर टोन में जब उन्होंने पंजाबी बोली है, वो भी एक बहुत ही specific टोन में उन्होंने बोली है, which is beautiful. And then the way the scenes were closing and opening, कि यहाँ एक चीज खत्म होती थी समन और जुबैर के बीच में, और वहां वो फराज एंड पाकीजा को लेकर आ जाते थे. इट्स अ वेरी टिपिकल सिग्नेचर काशिफ निसार थिंग ऑल्सो, बट आई थिंक हियर इट वर्क रियली वेल. और लास्ट वाला सीन भी बड़ा प्यारा था कि तीनों कपल्स का बैग से दिखा रहे हैं, वो आइसक्रीम खा रहे हैं, वो हुक्का पी रहे हैं, वो रिक्शे में बैठे हुए हैं. तो एंडिंग वाज आल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी अपलिफ्टिंग. I just want to say one thing which I noted, and I want to say it कि राबिया हम बहुत दफा कहते हैं कि कास्टिंग बहुत जरूरी होती है, एंड टीम, और हम ये भी कहते हैं, तुमने बहुत दफा अपनी इंटरव्यूज में पूछा है कि आप कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी एक टीम के साथ, तो बार बार कुछ एक डायरेक्टर या टीम जो है वो, या प्रोड्यूसर्स जो है वो उन्हीं एक्टर्स को कास्ट कर रहे होते हैं. बट मुझे लगता है राबिया कास्टिंग तो थी, सहर एंड नबीर, ब्यूटीफुल वर्क एंड ऑल दी ensemble कास्ट. और ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि हमने अभी तक ensemble कास्ट को इतना डिटेल में डिस्कस किया है. आई होप मैं किसी का नाम भूल नहीं गई हूँ. दावर, महफूज एंड उमर डार, सबके नाम यहाँ, नादिया अफगान, नूरुल हसन, I don't want to miss anyone. If I have, I'm sorry. लेकिन I want to say राबिया, डायरेक्टर एंड राइटर, मैंने नोट किया जो ये कॉम्बिनेशन एक होता है ना, when you have this mutual respect, when the writer is part of the project and sits on the edits with the director, and I've seen that in other projects where directors and writers are together, the combination is beautiful and the audiences receive it like that if the project is worth it. So I feel it's so important to have that team. वो टीम बहुत जरूरी है कि वो मुझे समझ आता है जब एक डायरेक्टर कहता है मैं इसी राइटर के साथ, या राइटर कहता है मैं इस डायरेक्टर को ट्रस्ट करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट के साथ, वो मुझे बात समझ आती है. मैं थोड़ा सा फिर भी बोलूँगी एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, बिकॉज फिर क्लाउटिंग हो जाती है ना चाहते हुए भी, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें बात करना चाहती हूँ. आई थिंक द ड्रामा गिव सच ब्यूटीफुल मैसेजेस. और शुरू में आपको लग रहा था बस ये कहानी है डिजिटल क्राइम की, लेकिन एक्चुअली तो उन्होंने जाके बिल्कुल कोर पे जो ऑनर किलिंग से रिलेटेड चीज़ें, शाजिया, उसको टच किया, विच इज़ forgiveness of the murder. जो क्रिमिनल होता है उसको माफ़ कर दिया जाता है, and he always gets away with it. और इसीलिए ऑनर किलिंग पे ऑनर किलिंग होती जाती है. और कितना एक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया कि माँ खुद कहती है कि नहीं ये जाएगा, बाप खुद उसको जाके पुलिस में, थाने में उसका प्रूफ देकर आता है. तो आई थॉट दिस वाज डन ब्यूटिफुली, एंड these are the kind of stories we need to see, in addition to the सास बहू and all that, जो आप एक रेप विक्टिम को दिखाते हैं, आप एक रेप सर्वाइवर की कहानी सुनाते हैं, या जायदाद में किसी के साथ मसला हुआ, या कोई और आप अगवा, किसी की भी दुख की कोई भी कहानी सुनाते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको एक अपलिफ्टिंग तरीके से लेके जाएं, आप वो भी दिखाएं जो होना चाहिए, क्या चीज़ सही है, बिकॉज दैट रियली सॉलिडिफाइज योर स्टोरी. एंड दिस इज आई थिंक व्हाट हैपेंड हियर. वी वर ऑल लाइक टेकन अबैक बाय द मैसेज, और हमें पता है कि यही सही मैसेज है, लेकिन जब वो हम अपने सामने होते हुए देखते हैं ना, तो वो बहुत डिफरेंट टाइप का इम्पैक्ट देता है. तो मुझे लगा ये चीज़. एंड देन कॉन्स्टेंटली एक मैसेज नहीं है. दूसरा, औरतों का हक जायदाद में, ये आज तक इशू है, और ये छोटे घरों में क्या बड़े घरों में भी होता है कि लड़की को, बीवी को, या औरत किसी भी कैपेसिटी में हो, उसको जायदाद, इनहेरिटेंस में उसका हक नहीं दिया जाता. वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने एड्रेस किया कि वो बंदा मर भी गया है तो तब भी वो बता रहे नो, शी नीड्स हर जस्टिस, और उसमें उन्होंने पूरा जुबैर का प्रोसेस दिखाया. तो ये बड़ी चीज़ थी. फिर नूर भरी की पूरी कहानी, और वो कैसे कि एक बच्ची जो है, एक लड़की की शादी हुई, उसके बाद बच्ची हुई, उसका फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जनरेशन आफ्टर जनरेशन. तो आई थिंक ये उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो एड्रेस की, एजुकेट किया. फिर एक और चीज़ जो मुझे लगता है ड्रामे ने, आई होप कि सब लोगों में ये डाली हो समझ, दैट अगर घर की औरत चूज कर लेके चेंज करना है, चेंज होना है, तो चेंज होना होता है, चेंज होगा. यहाँ पे इट वॉज पाकीज़ा हु टुक अ स्टैंड, यहाँ पे इट वॉज आलिया हु टुक अ स्टैंड, यहाँ पे इट वॉज समन हु टुक अ स्टैंड. तो येस, men want to do the right thing, they are not the evil ones all the time, we are not saying that, but maybe probably the drama was telling the women कि आप अपने आप को बहुत underestimate करती हैं. Take charge, take control, you can bring the change, and I think this is so important. And instead के जैसे हम एक दो और ड्रामों में देख रहे हैं ना, which is a reality, शाजिया, कि वो औरतें जो घर की, जो मेट्रियार्की जिसको कहते हैं, वो घर की जो सदर बनी हुई है, वही औरतों को, वही बच्चियों को दबा रही हैं, वही उनकी जनरेशन को तबाह कर रही है, रोक रही हैं आगे जाने से.
So this is where the role of a woman comes, that you can change, you can be progressive, you can empower other women and fight for their right if you choose to do the right thing, you know. टोटली राबिया, एंड बिकॉज उस स्पीच की वजह से मैं एक और बहुत बड़ी टेक अवे पे को मेंशन करूंगी, विच इज वेमेन सपोर्टिंग वेमेन इन दिस ड्रामा, especially Mummy being the flag bearer of that entire women supporting women narrative. It was beautiful the way उनका जो घर है ना, वो एक आशियाना बन गया था for these women. एंड जबकि वो नो शी वॉज नॉट सॉफ्ट, वो अपनी बात भी कह रही थी, वो समन को भी समझा रही थी बार बार, शी वॉज गिविंग इट टू हर एज वेल, लेकिन इट वॉज अ शेल्टर इन इट्स ट्रू मीनिंग, एंड शी वॉन्टेड कि सबका भला हो, जाते जाते भी शी वॉन्टेड दैट. एंड आई थिंक ये नैरेटिव एज ए रिमाइंडर बहुत जरूरी है हम सबके लिए. देन देयर वाज आसिम, अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टर, जो वहां से एक आवाज हमें बार बार दे रहा था, और कितना अच्छा लिखा हुआ और अदा किया हुआ था वो कैरेक्टर, कि हमें कितना मजा आ रहा था वो देख, वो फोन भी कर रहा था, अच्छा हो गई तुम लोगों की अब औरत मार्च एक साथ, अकेले जा रही हो आइसक्रीम खाने, कितने मजे की बातें हो रही थी. सो इट वाज वेरी नाइस. You want to say something? Otherwise, I just want to talk about Amna Ilyas. See, मेरी बातें एक और पाकिज़ा पे खत्म नहीं हो रही, राबिया को नजर आ रहे हैं. I just wanted to say what a pleasure it was to watch her on screen. So Amna, please, we want to see more of you. आपकी मैं बार बार जब मैं आपकी वो not just अदाकारी लेकिन the delivery जो आपने दिया ना डायलॉग्स की, कभी कभी आप बहुत लंबे मोनोलॉग्स बोल रही थी, लेकिन इतनी सिंप्लिसिटी से वो आप अदा कर रही थी कि दिल चाहता था कि सुनते रहो. एक पूरा एक मोनोलॉग था, किसी ने कल शेयर किया था, मुझे याद आया, कितना खूबसूरत था. वे शी स्टार्ट्स ऑफ एंड शी सेज कि किसी औरत के किसी लड़की के कपड़े नहीं नोचे जाएंगे अगर हमें समझ आ गया. हमारे पास लॉज तो हैं, लेकिन हमारे पास तुम जैसे लोग नहीं है, पाकीज़ा को कहती हैं, जो इन बातों के लिए लड़ सके. वी नीड पीपल टू फाइट फॉर दीज लॉज. कितनी सारी ऑनर किलिंग्स होती हैं, कितने सारे और क्राइम्स होते हैं जिसमें लोग लड़ने को तैयार नहीं होते उसके लिए. सो अगेन द करेज ऑफ अ वुमन, जो तुम अभी कह रही थी कि अगर औरतें खड़ी हो जाएं, एंड समवन ने कहा मैं तो हो रही हूँ, लेकिन तुम जो काम कर रही हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बिकॉज इवन आई एम इम्प्रेस्ड बाय द वे यू हैव स्टूड अप. सो आई थिंक all the dialogues she uttered, they were absolutely beautiful. I think कोई उनसे ज़्यादा ये रोल बेहतर नहीं कर सकता था. समन का आमना was just perfect for this character. Okay, and again, I think Saman का साथ दिया जुबैर ने. Mirza Gohar Rashid did a fabulous job of being this grey person. You rendered the character so beautifully कि हमें आपकी एक आदमी की प्रॉब्लम भी समझ आ रही थी कि आप अपने रूट्स को डिनाई कर रहे थे, and then when you came to the final point और आपने जाके वो फाइल थमाई समन के हाथ में, we totally got you. अच्छा, again नमीर खान, राबिया, नमीर को मैंने हमेशा देखा है अभी तक, स्पेशली वो जो कर्जे जां वाला था, इन सच एन अग्रेसिव रोल, यू नो, कंफ्यूज, अग्रेसिव एंड इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब्ड. और यहाँ अगेन देयर वाज अ डिस्टर्बेंस, लेकिन मुझे उनकी पिछली झलक नहीं नजर आई किसी और परफॉर्मेंस की. इट वाज अ ब्रांड न्यू रोल दैट ही डिड, एंड अ रोल वी हैवंट सीन परफॉर्म बाय एनीबॉडी एल्स ऑन स्क्रीन. तो आपके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि आप उसको उठा के यहाँ कॉपी करते. इट वाज सो ब्यूटिफुली डन, सो ब्यूटिफुली डिलीवर्ड कि मुझे राबी अभी काशिफ निसार से भी बात हुई थी, वो कह रहे थे इवेंचुअली तो एक्टर्स हमारे आगे दौड़ रहे थे. शुरू में तो हम उनको सिखा रहे थे, आगे जाके तो हमें समझ भी नहीं आ रहा था ये किधर जा रहे. इट वाज सो ब्यूटिफुली डन. बिल्कुल तुम सही कह रही हो. और गौहर को हमने इतनी दफ़ा इतनी चीज़ें परफॉर्म करते हुए देखा, बट एवरी टाइम ही कम्स ही ब्रिंग्स अ न्यू मैजिक टू हिज रोल. आई एम जस्ट सच अ बिग फैन ऑफ गौहर रशीद. और नमीर का भी तुमने सही बोला है. नमीर एंड जहर दोनों को मिला के बात करना चाहती हूँ. सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन, सच अ प्लेजेंट रिफ्रेशिंग duo that we saw on screen, and they both did an amazing job. एंड शाज़िया, इट्स नॉट जस्ट कि आप परफॉर्मेंस अच्छी करें. व्हाट वाज लाइक, मुझे लगता है हम इन एक्टर्स को नहीं, उन कैरेक्टर्स को एक्चुअली इन रियल लाइफ मुझे लगता था हम देख रहे थे कि ये पाकीज़ा और फराज ही हैं. उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, उनकी ज़रा से चेहरे की मूवमेंट्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, द होल ओवरऑल ऑरा उन दोनों का was just what Faraz and Pakiza would have. And ये बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कैरेक्टर को इतने अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें. एंड सहे की तो आंखें, ओ माय गुडनेस, द वे शी हैज स्पोकन to me as an audience, through her eyes, through the expressions, आंख में आंसू आ गए जब वो इतना सटल चेंज होता था कि फराज आया है, फराज ने उसको कोई चीज़ दी, वो नाराज़ है और फराज ने पैसे निकाले हो या उसके लिए फ्राइज लेकर आ रहा है, एंड देन उसके चेहरे पे वो एक खुशी सी आ जाती थी कि ओह ही लाइक्स मी, अभी तक चीज़ें सही हैं. तो
बहुत नुआंसेस थे उनकी परफॉर्मेंसेस में दोनों की, एंड दोनों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया. Totally. I just one last thing. We saw Seher in Tanman Neelo Neel. Again, a very heavy topic. लेकिन मुझे कहीं भी उनकी उस कैरेक्टर की झलक यहाँ नहीं नजर आई. So बहुत दफा ये होता है कि स्टीरियोटाइप हो जाते हैं कि नहीं ये तो इस किस्म के रोल्स करते हैं. No, that was a completely different character, and this Pakiza was a completely different character. So hats off to her for that. I just want to wrap it all by saying a big thank you to Kash Foundation, Beagle and Kashif Nisar. Please keep doing these amazing projects. Please आप किसी भी चीज़ को अपने आप को डिस्करेज नहीं करने दीजिएगा. आप लोग आते हैं, आप हमें ना सिर्फ इंटरटेन करते हैं, हमें सोचते हुए मजबूर करते हैं और हमें मेंटली इंटेलिजेंटली स्टिमुलेट करते हैं. यू आर मेकिंग अ चेंज. So thank you for all this effort, for the hard work that you put in, for the risks that you take, and we really appreciate it. And keep doing it. ठीक है जी, that is all from our side. अब अपना बहुत ख्याल रखिए and comments अपने views बताइए. We are reading your comments. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.